सभी साथियों को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लास में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर 6 में क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर 6 चल रहा है अपना, और इस 6 चैप्टर में हम आज चलाएंगे लेक्चर नंबर 7। तो इसमें आज हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? फ्रैंकलैंड रिएक्शन को पढ़ेंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम से लेवल से देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ, यानी जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम जिंक मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, मतलब एल्केन फॉर्म होता है, एल्केन बनता है। तो क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले, अंग्रेजी मीडियम वाले, मतलब दोनों ही बच्चे देखें, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही बच्चे इसको देखें ध्यान से। इसको आप हिंदी मीडियम वाले कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। आपको करना क्या है, किस प्रकार से आपको लैंग्वेज लिखना है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो यानी लिख सकते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, यानी एल्केन बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं इसे हम, है ना। तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। हमने एल्किल हैलाइड लिया, R बॉन्ड X जिंक मेटल के साथ हमें क्या बनाना है? एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनाना है तो एल्केन कब बनता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी R बॉन्ड R होना चाहिए। तो एक एल्किल हैलाइड से तो काम चलने वाला है नहीं, हमको एल्किल हैलाइड 2 लेना पड़ेंगी और इनकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? जिंक मेटल के साथ। तो होगा क्या, जब ये टूटेगा तो इसका हैलाइड जिंक के साथ निकल जाएगा बाहर, बचेगा क्या? R बॉन्ड R, R बॉन्ड R। क्या बन गया? जिंक। देखिए एक अलग बता देते हैं, जिंक और एक्स क्या होते हैं? सभी हैलाइड ग्रुप हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। जिंक एक मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी -1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें? ZnX2 मिल गया ना, और 2 एक्स इधर थे भी। इस प्रकार से ZnX2 में प्राप्त हुआ। ऐसे ही जब हम इस पे हमने एग्जांपल ले लिया, जब कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, है ना, और प्रोपिल आयोडाइड, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमें ये क्या प्राप्त हुआ? हमें एल्केन, यानी क्या मिला? हमें एल्केन प्राप्त हुआ। इसको देखते हैं, बस सेम कंडीशन वही यहां पे रहेगी। इसका आयोडीन और ये एथिल है ना, ये टूट जाएंगे। टूटेंगे तो क्या होगा? ये आयोडीन इस जिंक के साथ निकल जाएगा बाहर, C2H5 बचेगा, C2H5 बचेगा। मतलब कार्बन कितने हैं? 2 4 कार्बन क्या बोलते हैं हम? ब्यूटेन, यानी क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटेन बोलते हैं। प्लस निकल क्या जाएगा यहाँ से? जिंक और आई के साथ रिएक्शन करवाएं तो जिंक I2 बनेगा, है ना। इसकी वैलेंसी 1 होती है, जिंक की 2 होती है, ZnI2, मतलब जिंक आयोडाइड। क्या मिलेगा हमें? जिंक आयोडाइड मिलेगा। ऐसे ही और भी रिएक्शन है, हम आगे देखते हैं उन रिएक्शन को। सही बच्चे नोट कर लें इसे। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बेल एमीन रिएक्शन। कार्बेल एमीन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? हम हिंदी में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे हम, कार्बेल एमीन अभिक्रिया लिखते हैं इसको हम। कार्बेल एमीन अभिक्रिया क्या होती है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म
ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म विथ एनी प्राइमरी एमीन, with any primary amine and alcoholic potash ये वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस produced in the reaction in this reaction कार्बोलैमिन रिएक्शन। क्या होता है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म यानी प्राइमरी एमाइन, हम प्राइमरी एमाइन लेंगे। प्राइमरी एमाइन क्या होता है? जिससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमाइन बोलते हैं। तो हम प्राइमरी एमाइन लेते हैं, चलो हम कोई भी ले लेते हैं, C6H5NH2 ले लिया। इसको अगर वैसे देखा जाए तो इसको बोलेंगे हम बेंजल एमाइन, है ना। और इसका दूसरा जो नाम है वो है इसका एनलीन। क्या नाम है? एनलीन। क्या होता है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म, पहले बता देते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से देखें। क्या होता है? ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म यानी क्या करेंगे हम? क्लोरोफॉर्म पर जब इसको गर्म करेंगे, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? एनी प्राइमरी एमीन, और क्या क्या लेना पड़ेगा हमको? कोई प्राइमरी एमीन लेनी पड़ेगी एंड एल्कोहलिक पोटाश लेना पड़ेगा। तो लेते हैं एल्कोहलिक पोटाश ले लेते, है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। एल्कोहलिक पोटाश ले लेते हैं, एल्कोहलिक पोटाश होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? एल्कोहलिक पोटाश। तो ये वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो हमें एक ऐसा पदार्थ प्राप्त होता है जो बहुत ही एक वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है ना। ये दुर्गंध युक्त, मतलब जिसे हम सूंघने पर मतलब बोल सकते हैं इसकी स्मेल जो होती है ना, एक दुर्गंध, है ना, जो हम इसको सूंघ नहीं सकते, इसे हम बोलते हैं। ये वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस हमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है ना। इसे बोलते हैं हम कार्बोलैमिन रिएक्शन। तो होगी कैसे? ये क्या है? अपना क्लोरोफॉर्म है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है इसमें? तो रिएक्शन करवाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे 3 KOH ले लो, है ना। तो एक KCl के साथ निकल जाएगा बाहर, KCl के रूप में। और यहां से C6H5N टूटेगा A, यहां पे मिलेगा जो हमको C6H5NC, यानी इसे हम बोल सकते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? फिनाइल आइसोसाइनाइड। मतलब यहां से C निकल गया, यहां से N निकल गया। देखिए अब यहां से H बचे हैं, H यहां से भी बचा है, Cl तो K के साथ निकल गया, KCl के रूप में, है ना। अब H यहां से भी है, H 2 है, एक H ये रहा और OH यहां से, ये क्लियर है। क्या बनेगा? H2 बनेगा। चलो बैलेंस कर लो इसको,
है ना, 3K है तो हमारे आगे कितना लगाना पड़ेगा, 3K लगाना पड़ेगा। तो Cl3 थे ना, तो 3K Cl3 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे कितने बचे थे, 2 हाइड्रोजन ये रहा, 1 हाइड्रोजन ये रहा, है ना, और 1 इसके साथ था, तो 4 हाइड्रोजन हो गए ना। तो ऑक्सीजन कितने थे अपने पास, तो आगे कितना लगा दो, 3 लगा दो, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ये भी थे और एक 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन करने के लिए हमें यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 3, 3 2 6 और 3 का मल्टीप्लाई O के साथ करना ऑक्सीजन के साथ, तो 3 ऑक्सीजन ही हो गए। तो इस प्रकार से बैलेंस होती है। देखिए क्या होता है, जब एनिलीन की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं तो हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड, यही दुर्गंध युक्त यानी जो वेरी पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस है, यही है। स्मेलिंग सब्सटेंस, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है जिसका नाम क्या है, फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC। कैसे बना, C6H5 इसका N है, इसका H अलग हो गया और ये किसके साथ रिएक्शन कर गया, C के साथ, तो क्या बन गया, फेनिल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ से यहाँ का KOH OH अलग हुआ, K इस Cl के साथ रिएक्शन कर गया तो क्या बन गया, KCl बन गया। अब बचा यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H2, तो यहाँ पे देखिए क्लियर है, H2O बनेगा। बैलेंस करते हैं यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो हमें करने के लिए 3 2 6 और 3 ऑक्सीजन थे तो आगे 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन भी क्या हो गए, 3 हो गए, है ना। तो जो मेन सब्सटेंस है वो हमें क्या मिला, फिनाइल आइसोसाइनाइड के रूप में मिल गया, है ना। तो यहाँ पर कार्बोलेमिन 2 रिएक्शन हो गए कंप्लीट, है ना। चलिए ऐसे ही हम और भी इंपोर्टेंट रिएक्शन बताएंगे आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। चैनल के साथ बने रहें, है ना। ऐसे इंपोर्टेंट रिएक्शन और भी बताएंगे आपको जो आपके पेपर में 101% श्योर है वो पूछेगा, है ना। तो कैसी लगी आपको रिएक्शन, अगर आपको समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको बार बार इसको देखें रिपीट करके, है ना, बार बार इस वीडियो को देखें जिससे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म पर आपको 12th की जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है वही रिएक्शन हम यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है और मेरे चैनल के साथ बने रहे, सभी को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, है ना। और इस चैनल में बने रहने के लिए सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिससे आपकी मतलब मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए और भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है मैं बताऊंगा तो वो भी आपको मिल जाए, है ना। थैंक यू।